चैप्टर 1 मोशन। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड से। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड एक वो वर्ड्स है, जैसे हम जनरली अगर बात करें तो स्पीड से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। तो स्पीड से हमें एक जनरली एक आइडिया मिलता है स्पीड वर्ड से कि उसकी स्पीड क्या है, मीन्स कितना फास्ट या कितना स्लो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सेकंड, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। इसमें क्या बताया है कि स्पीड क्या है? स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये आइडिया हमें स्पीड बताता है। ये जो चीज है ये हमें स्पीड बताती है बॉडी। एंड speed of a body can be calculated by dividing the distance traveled by the time taken to travel this distance। किसी भी बॉडी की अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट मूविंग बॉडी, तो हमें डिस्टेंस, जितना भी उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको हम डिवाइड करेंगे जितना उसे टाइम लगा है, वो डिस्टेंस कवर करने में जितना उसे टाइम लगा है उससे डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है स्पीड का वो है द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को हम शो करते हैं v से, v सिंबल से, स्मॉल v से। डिस्टेंस ट्रेवल को हम शो करते हैं s से और टाइम टेकन को t से। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। हमें मालूम है कि डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। इस तरह से SI यूनिट जो स्पीड की होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। हम मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं या मीटर सेकंड के ऊपर -1, इसका मतलब होता है पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी मीटर पर सेकंड या फिर इस तरह से, दोनों वे में हम शो कर सकते हैं। तो SI यूनिट जो होती है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकंड। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, और अगर डिस्टेंस लंबा कवर किया है किसी मूविंग बॉडी ने तो हम इसे किलोमीटर पर आवर इस यूनिट में भी विजिट कर सकते हैं। अब स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, देयरफॉर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप याद रखेंगे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो कार्स वगैरह में फिक्स होता है मेजर करने के लिए, स्पीड, कार की स्पीड को मेजर करने के लिए। तो स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the speed of the car। इसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। स्पीडोमीटर से हम स्पीड देखते हैं, स्पीड मेजर करते हैं। ओडोमीटर से हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है किसी भी कार ने वो मेजर करते हैं। Speedometer, odometer, then next average speed। What is average speed? Average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance। Average speed क्या होती है? Average speed of a body means total distance जो उस body ने travel किया है divided by total time जो उस body को वो distance cover करने में लगा है, जितना टाइम भी उसे पूरा लगा है उससे डिवाइड करके हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड आई कैसे? हमने देखा है कि कभी भी किसी भी कार की जो स्पीड है उसे कांस्टेंट रखना या यूनिफॉर्म रखना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे रीजन से कभी कार की स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और कई बार स्टॉप भी हो सकती है वो कार। तो हम देख सकते हैं कि तो अगर हमें स्पीड पूछी जाए उस कार की तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम बता सके कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट कार इन दैट टाइम पीरियड। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। सपोज हम बात करें कि एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो कार है वो उसकी जो कांस्टेंट स्पीड जो रही है ऑल द टाइम जो स्पीड रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर रही है, नहीं। एवरेज स्पीड का मतलब
20 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो एवरेज निकला है इसकी स्पीड का वो 20 किलोमीटर पर आवर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल द टाइम जो कार है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही रही है। वो कभी 20 किलोमीटर पर आवर से कम भी हुई है और कभी ज्यादा भी हुई है, लेकिन एवरेज जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल्स करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये इंटरवल कितना छोटा है या कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता, तो उसे हम कहते हैं कि उस बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ अ बॉडी हैज travels equal distance in equal interval of time, then we can say that a body has a uniform speed. Now we will do numerical problem based on speed. First question: a scooterist covers a distance of 3 km in 5 minutes. Calculate his speed in फर्स्ट सेंटीमीटर पर सेकंड, बी में मीटर पर सेकंड और सी किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिया फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में और टाइम गिवन है 5 मिनट्स में, और हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। स्पीड जो हमें कैलकुलेट करनी है वो करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसके लिए हमें डिस्टेंस को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में और टाइम को चेंज करना होगा सेकंड में। तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस लिया। डिस्टेंस जो हमें गिवन है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को मैंने पहले बदला मीटर में। मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया 3000 मीटर। अब 3000 मीटर को मैंने बदला सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई 100, तो ये बन गया 3 लाख सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने डिस्टेंस को 3 किलोमीटर से चेंज कर लिया 3 लाख सेंटीमीटर में। उसके बाद टाइम, टाइम हमें गिवन है मिनट्स में 5 मिनट्स, और हमें टाइम कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 60, 5 6 30, 300 सेकंड। 5 मिनट्स को हमने 300 सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमें निकालनी है स्पीड, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला 3 लाख सेंटीमीटर, और टाइम हमने निकाला 300 सेकंड। जीरो कैंसिल, हमारे पास बचा 1000, तो स्पीड आई 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने डिस्टेंस जो हमें किलोमीटर पर मिनट में दे रखा था उसको हमने चेंज कर लिया, स्पीड को हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर पर सेकंड में। सेकंड पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब हम इस डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे मीटर में और टाइम को सेकंड में। बी पार्ट में हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है स्पीड। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस हमें गिवन था 3 किलोमीटर, तो हमने इसको मीटर में चेंज किया। मीटर में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा 1000 से, तो ये बन गया 3000 मीटर। टाइम हमें गिवन है 5 मिनट्स, मिनट्स को हमने चेंज किया सेकंड में, तो 5 इंटू 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 5 मिनट इक्वल टू 300 सेकंड। सॉरी, टाइम आ गया 300 सेकंड। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया हमारे पास 3000 मीटर, और टाइम आ गया 300 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड।
तो स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। सी पार्ट, अब हमें निकालनी है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमें 3 किलोमीटर गिवन है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। टाइम हमें मिनट्स में गिवन है, अब हम मिनट्स को बदलेंगे आवर्स में। तो जब हम मिनट्स को आवर्स में बदलेंगे, अब छोटी यूनिट है उसको हम बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। आप याद रखेंगे मिनट्स छोटी यूनिट है। अब मिनट्स को जब हम आवर्स में बदलेंगे तो हम डिवीजन करते हैं। तो 5 मिनट्स 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो हम डिवाइड करेंगे 5 मिनट्स को 60 से आवर्स में बदलने के लिए। तो ये आ गया 5 × 5, 5 × 10, 1/12 आवर। 5 मिनट्स को हमने आवर्स में चेंज कर लिया डिवाइडेड बाय 60 करके, तो 1/12 आवर्स। अब हमारे पास डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर, टाइम हो गया 1/12 आवर। तो स्पीड हमने कैलकुलेट करी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1/12 से 3 को डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 1/12, तो 3 मल्टीप्लाई 12/1, 12 3 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड कैलकुलेट करी 36 किलोमीटर पर आवर।